नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन किस तरह से आप कर सकते हो। दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई भी टेक्निकल चीज़ आपको अगर पूछना है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। दोस्तों, ये देखिए, यह है डहुआ कंपनी का मैंने एक 2 मेगापिक्सल का आईपी कैमरा लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, इसका जो कनेक्टर होता है अपना, जो एनालॉग या जो अपने एचडी कैमरे होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ आप डायरेक्टली RJ45 के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो और अगर आपको अलग से पावर देना है तो यहाँ डीसी पिन के थ्रू अलग से पावर दे सकते हो। अभी यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक डहुआ का एक एनवीएल लिया हुआ है, डहुआ कंपनी का ही है। यहाँ पे आप देखोगे ये साइड में यूएसबी माउस कनेक्ट करने के लिए एक यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है और यहाँ आप पीछे देखोगे, इसके पीछे का मैं बता देता हूँ। इसके पीछे एक ही स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है और उसके नीचे आप देखोगे यहाँ यूएसबी माउस कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑडियो इन और ऑडियो आउट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो सॉकेट है वीजे केबल के थ्रू आप अपने मॉनिटर वगैरह को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ये एक जो आउटपुट दिया हुआ है HDMI केबल का आउटपुट है। HDMI केबल के थ्रू भी आप अपना इसको कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अपना DC 12 वोल्ट दिया हुआ है। ये जो एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ये आप यहाँ पे देखोगे, ये अपना अलार्म के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको अलार्म वगैरह या कोई अपना PIR सेंसर वगैरह आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। यह एक एनवीआर हो गया। दोस्तों, मैं आज आपको ये वीडियो के अंदर केबल का जो कलर कोडिंग होता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा लाइव। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक केबल है, कैट 6 का केबल लिया हुआ है और ये मेरा क्लिपिंग टूल। इसका जो कलर कोडिंग है ये देखिए, इसका कलर कोडिंग जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे ऑरेंज वाइट, फिर उसके बाद में ऑरेंज, यहाँ पे ग्रीन वाइट, फिर उसके बाद में ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, यहाँ से फिर ब्राउन वाइट और लास्ट में ब्राउन। ये इस टाइप से आपको इसको स्ट्रेट कर लेने का है। ओके, स्ट्रेट करने के बाद में आपको यहाँ से इसको स्ट्रेट कटिंग करने का है। ओके, और ये अपना जो RJ45 है, इसके RJ45 के अंदर आपको प्रेस करने का है। दोस्तों, देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप जो भी RJ45 यूज करते हो वो ब्रांडेड कंपनी का यूज करो, क्योंकि RJ45 में क्या बहुत प्रॉब्लम आता है। कई बार क्या पिंग नहीं आता है और फिर कम्युनिकेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। आप कोई भी लोकल ब्रांड का RJ45 यूज करते हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम आता है और यहाँ से क्रैक भी हो जाता है कई बार प्रेस करने में। तो दोस्तों, इसलिए आप D-Link का जो है आप यूज करिए, उसमें आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ से इसको प्रेस कर देने का है और आपका जो RJ45 है वो रेडी हो जाएगा। केबल देखिए, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके अंदर ये अपना 3 कनेक्टर आते हैं, उसको आपको यहाँ फर्स्ट ये वाला जो कनेक्टर है वो आपको प्रेस करना है और सेकंड फिर ये वाला जो कनेक्टर है उसके अंदर से आपको कनेक्टर प्रेस करने का है और जो इसका जो स्लीव आता है वो आपको यहाँ से इसको चढ़ा देने का है। ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला जो RJ45 है अपना, आपको यहाँ से इसको प्रेस करने का है और इसको इसके साथ में टाइट करके और इसको यहाँ
यहाँ से आपको टाइट कर देने का है, एकदम परफेक्ट। ठीक है दोस्तों। ये इसका दूसरे साइड का कनेक्टर है, वो आपको यहाँ पे आप देखिए मैंने 4 पोर्ट का पीओई स्विच लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आप 4 कैमरे इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप अपलिंक एनवीआर में अपलिंक देना है एनवीआर में दे सकते हो, या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करना है आप इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ से मैंने प्रेस किया, ये देखिए मेरा लाइट जो है वो ब्लिंक हो गया है, और मेरा कैमरा है, कैमरे के अंदर पावर भी चला गया है और कैमरा मेरा कनेक्ट हो चुका है। ये मेरा जो एनवीआर है, इसमें यहाँ पे आप पीछे ये अपना RJ45 यहाँ पे आप प्रेस करने का है, ठीक है। और VJ केबल, तो VJ केबल यहाँ पे ये सॉकेट में VJ केबल आपको कनेक्ट करना है। और उसके बाद में माउस आपको आगे कनेक्ट करना है, आगे कर सकते हो, पीछे कनेक्ट करना है, पीछे कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से इसको पावर देके यहाँ से ऑन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको कैमरा जो है वो ऑनलाइन कर लेने का है। और यहाँ पे अभी आप देखिए डिस्प्ले पे मेरा जो एनवीआर है 4.0 डहुआ, उसका डिस्प्ले अभी स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए इसका डिस्प्ले आ गया है। यहाँ से आपको इसका कंट्री आपको सिलेक्ट करने का है। ओके, उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपको टाइमिंग वगैरह जो है टाइमिंग सेलेक्ट कर लेने का है। डेट सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से आपको स्टार्टिंग जो है अपना जो भी पासवर्ड है आपको यहाँ से पासवर्ड क्रिएट करने का है। इसके अंदर पासवर्ड आता नहीं है, आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आप जो भी अपने एनवीआर का यहाँ पे पासवर्ड रखना चाहते हो आप पासवर्ड यहाँ से रख सकते हो। क्वेश्चन देना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से नेक्स्ट। पैटर्न आपको रखना है तो आप पैटर्न भी यहाँ से बना सकते हो। ओके, ईमेल आईडी डालना है तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है तो यहाँ से डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ से इसको आप डिसेबल करके यहाँ से ओके। ऑटो चेक अपडेट आपको टिक रखने का है। जब भी आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो एनवीआर है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, 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 ओके, यहाँ से ओके। दोस्तों अभी जो इसके अंदर जो ये बीप आ रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नो हार्ड डिस्क, इसके अंदर मैंने हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए ये बीप आ रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका डीवीआर या एनवीआर डहुआ का, ठीक है ना, लगा हुआ है 1 साल या 2 साल हो गया है, उसके बाद में अगर ऐसा कोई बीप आता है तो आप यहाँ पे देखोगे ना वो नो हार्ड डिस्क या आपका कोई हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करता होगा, तो ही वह ऐसा जो बीप है वो आएगा उसके अंदर से। फिर आपको टेक्नीशियन को बुला के या फिर खुद आपको अपना हार्ड डिस्क चेक करने का है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों देखो एनवीआर का अगर आपको आईपी चेंज करना है तो यहाँ से आपको नेटवर्क में जाने का है। ओके, देखिए अभी जो इसका इंटरनेट जो आईपी है वो है 192.168.1.108। यहाँ से आपको एडिट करना है और एडिट करने के बाद में आप यहाँ से इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी है आपका जो सीरीज चलता है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ से अप्लाई, इस तरह से आप इसका आईपी चेंज कर सकते हो।
दो चार फंक्शन। मेनू के अंदर देखिए आपको किस तरह से जाने का है, यहाँ से राइट क्लिक करने का है माउस से। उसके बाद में यहाँ पे मेन मेनू में चले जाने का है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेटवर्क का मैंने आपको बता दिया है कि आपको एनवीआर का आईपी किस तरह से आपको चेंज करने का है। ओके, उसके बाद में आपको कैमरा कैसे ऐड करने का है। ये जो मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, ये वाला कैमरा, इसको इसके अंदर कैसे ऐड करने का है, या कैमरे में जाने का है। और यहाँ पे ये डिवाइस सर्च, यहाँ पे आप डिवाइस सर्च में जाओगे, यहाँ पे आपका कैमरा जो है वो शो कर देगा और उसका आईपी भी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है ना। आपको आईपी मॉडिफाई करना है, आप आईपी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। इंटेलाइजेशन करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से ओके। और उसके बाद में यहाँ से ऐड, ये देखिए स्टेटस में आप देखोगे, अभी मैंने अपना जो ये कैमरा था इसको मैंने यहाँ से ऐड किया था और स्टेटस में ये लाइव हो गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा जो कैमरा है, आप यहाँ पे देखिए ये चालू हो चुका है। ये देखिए, दोस्तों ये तो मैंने देखिए एक सिंगल कैमरा जो था मैंने यहाँ से ऐड किया था आपको मेनू में जाके। अगर आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे पर्टिकुलर और यहाँ से आप डिवाइस सर्च करोगे, यहाँ से पर्टिकुलर सिंगल कैमरा आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और जितने भी आप कैमरे लगाओगे, मल्टीपल कैमरे, सबका आईपी आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। यहाँ कैमरे में जाइए और यहाँ पे आप यहाँ से टिक करके देखिए, मेरा जो कैमरा है उसका आईपी है 108। अगर मेरे को यहाँ से मॉडिफाई आईपी करना है तो यहाँ से सपोज करिए इसका आईपी मैंने 110 किया। उसके बाद में यूजर नेम एडमिन और जो भी इसका पासवर्ड होगा कैमरे का पासवर्ड डालना है इसके अंदर। उसके बाद में आप यहाँ से उसको सेव करने का है। पासवर्ड देने के बाद में आपको यहाँ से ओके करना है। और ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा जो कैमरा था उसका आईपी यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ लाइव प्रीव्यू में जाओगे तो ये जो मेरा पुराना कैमरा चल रहा था ये अभी ऑफलाइन हो गया है। अभी वो कैमरे को आपको ऐड करना है, ये 2 नंबर पे, तो यहाँ से आप क्लिक करिए और डिवाइस सर्च करिए। यहाँ से ये देखिए, ये जो 110 था यहाँ पे शो हो रहा है आईपी, और यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट करना है मैनुअल ऐड, और यहाँ से कैमरे का जो भी पासवर्ड है आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद में यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे जो चैनल नंबर है वो 2 नंबर आने वाला है चैनल नंबर। और यहाँ पे अपना जो आईपी है आपको यहाँ से आईपी देने का है 110, और कैमरा जो है अपना डहुआ है। ठीक, कैमरा डहुआ का है। यहाँ नीचे आपको कैमरा कौन सी कंपनी का आपका कैमरा है वो कैमरा भी आपको यहाँ से सब सिलेक्ट कर लेने का है। कैमरा सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको आईपी डालना है और कनेक्ट करके आपको देखिए, ये मैंने यहाँ से इसको ऐड कर दिया। 1 नंबर वाला कैमरा जो है वो मेरा बंद हो गया, ये 2 नंबर पे अभी इसको चालू हो गया। आप यहाँ से डायरेक्ट भी आप इसको ऐड कर सकते हो, और आईपी आपको चेंज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। मेनू में जाके कैमरा, और यहाँ से आप आईपी चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये डीवीआर जो है अगर आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नेटवर्क में आपको जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद में टीसीपी आईपी में आपको जो भी आपका उधर राउटर के अंदर जो आईपी चलता है वो सीरीज़ का आईपी आपको यहाँ पे देने का है। उसके बाद में यहाँ देखिए, ये P2P में जाने का है, और P2P में जाओगे तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर देने का है अगर आपका डिसेबल है। तो जैसे ही आप इनेबल करोगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने
इसको कनेक्ट किया हुआ है और ये अपना ऑनलाइन है मेरा DVR। तो ये जो डिवाइस SNR है, आप सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसके अंदर आप इसको स्कैन कर सकते हो। इसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर का किस तरह से आपको ऐड करने का है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और उसका जो लिंक है मैं आपको ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा उसका लिंक। आपको एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करने का है और मोबाइल के अंदर कैसे ऐड करने का है तो आप कर सकते हो। देखिए मेरे जो ये है DVR ऑनलाइन है, उसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई और उसके बाद मैं यहाँ से एस्केप और यहाँ से एस्केप। इसी तरह से आपके जितने भी मल्टीपल कैमरे हैं वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी का तो एकदम इजी है। आपको मेरा वीडियो देख के आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका जवाब में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।